हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। सी प्लस प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की सीरीज में आज हम लीप ईयर का प्रोग्राम देखेंगे। तो लीप ईयर में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, यूजर से एक ईयर एंटर करवाएंगे और हम चेक करवाएंगे कि क्या ये लीप ईयर है या नहीं। तो जैसा कि आपको पता है कि लीप ईयर क्या होता है, जो सन है उसके चारों ओर अर्थ रिवॉल्व करता है। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में ये 365 दिन 6 घंटे का टाइम लगाता है। तो हर एक जो फोर्थ ईयर होता है उसमें जो ये 6 आवर्स होता है वो 24 आवर्स का हो जाता है। इसी वजह से जो फोर्थ ईयर होता है वो 366 दिन का हो जाता है और इसीलिए बोला जाता है कि जो फरवरी वाला मंथ होता है वो 28 डेज की जगह पे 29 डेज का हो जाता है। तो इसी को आप लीप ईयर बोलते हो। तो ये तो सही है, लेकिन आप इसे प्रोग्राम के टर्म में कैसे डील करोगे? आप प्रोग्राम के माध्यम से कैसे बता सकते हो कि कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं? तो उस केस में आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जो सेंचुरी वाले ईयर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे 1200 ईस्वी हो गया, 1300 ईस्वी हो गया, 1400 ईस्वी हो गया, 1500 ईस्वी हो गया, तो जो सेंचुरी वाले ईयर होते हैं तो यदि वो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल हो तो उस केस में वो लीप ईयर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आपका जो ईयर है वो सेंचुरी ही है, लेकिन ये 400 से डिविजिबल नहीं है, तो इस केस में ये लीप ईयर नहीं कहलाता है। यहां पे ये 100 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन फिर भी ये लीप ईयर नहीं कहलाता है। और सेंचुरी के अंदर यदि बात किया जाए, फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी 2000 के अंदर वाला ईस्वी चल रहा है, तो 2004 हो गया है, फिर 2008 हो गए, ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इस केस में ये लीप ईयर कहलाएगा। अभी 2020 चल रहा है तो ये भी लीप ईयर कहलाएगा क्योंकि ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन सपोज 2003 हो गया आपका, ये 2005 हो गया, 2007 हो गया, तो ये सारे 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसीलिए ये लीप ईयर नहीं कहलाएंगे। तो 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है, एक 400 वाला, एक सेंचुरी वाला ही लेकिन वो 400 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, और एक सेंचुरी के अंदर जो कि 4 से डिविजिबल। तो यहां पे आप कंडीशन लगा सकते हो कि यदि 400 से डिविजिबल हो, जो कि हमारा फर्स्ट कंडीशन है, तो यहां पे ये 100 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा, तो उस केस में आप बोल सकते हो कि ये लीप ईयर। सेकेंड वाले कंडीशन में आप क्या बोल सकते हो कि ये 400 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 100 से है और 4 से डिविजिबल है, तो उस केस में आप बोल सकते हो कि ये लीप ईयर नहीं है। थर्ड वाले के केस में बोल सकते हो कि ये ना तो 400 से डिविजिबल है ना ही 100 से डिविजिबल है, लेकिन ये 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये लीप ईयर। तो ये आपका पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड में आप क्या कर सकते हो, सेम प्रोग्राम को रन करवाने के लिए सबसे पहले आप 400 से डिवाइड कर दो। यदि वो 400 से डिवाइड हो गया तो वो लीप ईयर हो गया। अगला कंडीशन हम चेक करवाएंगे कि यदि वो 400 से डिवाइड नहीं हुआ तो क्या वो 100 से डिवाइड है। यदि 100 से वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो यानी कि वो लीप ईयर नहीं है। लेकिन ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो लास्ट में हम थर्ड वाला देखेंगे कि क्या वो 4 से डिविजिबल है। यदि वो 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा। तो यदि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो फाइनली हम बोल देंगे कि वो लीप ईयर नहीं है। तो ये 2 कंडीशंस बनते हैं। तो इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम के लिए हमें एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो हम ईयर ले लेंगे और हम ये कंडीशन चेक करवाएंगे। तो यहां पे फाइल पे गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एस किया, हमारा जो फाइल में रहेगा वो लीप ईयर रहेगा। .cpp एंटर, हेडर फाइल से लेना है तो हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। मेन मेथड लेना है तो इंट मेन किया, एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट ईयर। यहां पे एक यूजर को मैसेज देते हैं सी आउट एंटर अ ईयर, ENDL सी इन पे
यूजर एंटर करेगा, तो यहाँ पे ईयर ले लिया। अब पहला कंडीशन होगा हमारा इफ ईयर मॉड्यूलो ऑपरेटर 400 इक्वल टू 0। हम फर्स्ट कंडीशन देख रहे हैं कि यदि ईयर जो है वो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, या फिर सारे कंडीशंस ले लेते हैं, ईयर जो है वो 100 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, या फिर वो 4 से डिविजिबल हो। तो एंड ऑपरेटर में, एंड ऑपरेटर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम चेक करवाना चाह रहे हैं कि एक भी कंडीशन फॉल्स नहीं हो। तो एक भी कंडीशन फॉल्स होगा तो वो लीप ईयर नहीं होगा। तो यहां पे ईयर मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 0, तो ये हमारा हो जाएगा सी आउट पे लीप ईयर। ये पहला कंडीशन बन गया, ई एंड डी एल कर लिया। सेकंड वाला हमारा कंडीशन क्या है कि 400 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, 100 से होना चाहिए और 4 से होना चाहिए। तो वो बेसिकली ये वाला होगा। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, एल्स इफ ईयर मॉड्यूलो ऑपरेटर 400 नॉट इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन में क्या ले लेंगे, ईयर जो हमारा है मॉड्यूलो ऑपरेटर 100 से ये डिविजिबल होना चाहिए, तो 0 हो गया। और एक और ले लेंगे हम लोग कि ईयर जो है परसेंटाइल 4 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस केस में हम लोग बोल देंगे कि ये लीप ईयर नहीं है। इसको कॉपी किया, कंट्रोल वी किया, नॉट अ लीप ईयर। एल्स इफ फिर ले लेंगे। यहां पे हमारा क्या होगा कि जो हमारा ईयर है 400 नॉट इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन में जो हमारा ईयर है मॉड्यूलो ऑपरेटर 100 नॉट इक्वल टू 0। एंड ऑपरेटर जो हमारा ईयर है मॉड्यूलो ऑपरेटर 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारा बेसिकली लास्ट वाला कंडीशन है कि ये ना तो 400 से डिवाइड होगा, ना ही 100 से डिवाइड होगा, ये 4 से डिवाइड होगा। तो इस केस में हम बोल देंगे कंट्रोल वी लीप ईयर। और फाइनली एल्स में हम लोग कर लेंगे कि यदि कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तो सी आउट पे हम लोग लिख देंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी, नॉट अ लीप ईयर। तो इसको सेव करते हैं, कंपाइल एंड रन किया। देखिए एंटर ईयर पूछ रहा है, तो सेंचुरी वाला एंटर कर लेते हैं, तो 1600 कर लेते हैं। तो यहां पे 1600 एंटर, तो ये लीप ईयर आ गया, सही है। फिर कंपाइल एंड रन करते हैं, कंपाइल एंड रन किया। अब हम लोग एंटर करते हैं 1700, तो ये क्या आएगा, नॉट अ लीप ईयर। तो देखिए नॉट अ लीप ईयर आ गया। फिर कंपाइल एंड रन करते हैं। अब हम एंटर करने वाले हैं ये वाला जो कि 4 से डिविजिबल है। तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं 2020 एंटर, देखिए लीप ईयर आ गया। फिर कंपाइल एंड रन करते हैं। इस टाइम हम लोग यहां पे कर लेते हैं 2003 एंटर, तो नॉट अ लीप ईयर, जो कि एल्स वाला हमारा कंडीशन था वो सेटिस्फाई कर गया। तो ये आपका फिलहाल ये वाला मेथड था। यदि इस मेथड की बात किया जाए तो यहां पे मल्टीपल कंडीशंस आपको चेक करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे जो आपने ये ले रखा है इसको कंप्लीटली यहां से रिमूव कर लेते हैं, सिर्फ 400 वाला केस रखते हैं। यहां पे भी हम लोग इसे कंप्लीटली रिमूव कर लेते हैं, सिर्फ 100 वाला कंडीशन रखेंगे। और इस केस में हम लोग
4 वाला कंडीशन रखेंगे, और यदि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हमारा लास्ट में ये होगा। क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि यूजर सबसे पहले सेंचुरी वाला एंटर करेगा, तो यदि वो एंटर करता है तो यहाँ पे लीप ईयर दिखा देगा। लेकिन यदि वो एंटर नहीं करता है तो हो सकता है वो सेंचुरी वाला एंटर किया है लेकिन 100 से डिविजिबल वाला किया है, तो उस केस में हमारा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तो यहाँ पे नॉट अ लीप ईयर कर लेंगे। लेकिन यदि वो भी एंटर नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वो 4 वाला एंटर किया होगा, तो उस केस में हम लीप ईयर बोल देंगे। लेकिन यदि ये भी एंटर नहीं हुआ है तो एनी हाउ वो सेंचुरी के अंदर वाला ही एंटर किया है लेकिन वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो फाइनली वो नॉट अ लीप ईयर होगा। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। एंटर ईयर पूछ रहा है तो 1600 कर लेते हैं, एंटर लीप ईयर सही है, कंपाइल एंड रन किया। यहाँ पे एंटर कर लेते हैं 1300, नॉट अ लीप ईयर आएगा, सही है, कंपाइल एंड रन किया। यहाँ पे एंटर कर लेंगे सेंचुरी के अंदर वाला, तो 2020 रख लेते हैं, एंटर, तो लीप ईयर सही है। एक और रख लेते हैं सेंचुरी के अंदर वाला, लेकिन यहाँ पे हम लोग करेंगे 2021, तो ये नॉट अ लीप ईयर। तो इस तरह आप लीप ईयर का प्रोग्राम कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।